गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर। प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 आउट ऑफ 100। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मास्टरिंग मार्केट स्ट्रक्चर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें, क्योंकि इस कोर्स का हर एक कंसेप्ट प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक लेसन्स को 3 से 4 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का पावरफुल टॉपिक, मास्टरिंग मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्यों समझना जरूरी है? मार्केट स्ट्रक्चर आज की डेट में हम बोल सकते हैं, जिस तरह से एल्गो ट्रेडिंग के लिए कोडिंग जरूरी पड़ता है, उसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल्स के लिए एक लैंग्वेज है। एक ऐसा लैंग्वेज जिससे पता चलता है कि स्मार्ट मनी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, हेज फंड कहाँ पे एंट्री कर रहे होते हैं और कौन से लेवल पे एग्जिट करेंगे। तो यदि आप भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग बनना चाहते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। रिटेल ट्रेडर जहां पे इंडिकेटर पे भरोसे रहते हैं और उन्हें अक्सर लॉस उठाना पड़ता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को फॉलो करना होगा। आज के टॉपिक्स में हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे: टाइमिंग, इन्वेस्टमेंट, मैनेजिंग रिस्क और ऑर्डर फ्लो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं टाइमिंग इन्वेस्टमेंट से। तो टाइमिंग इन्वेस्टमेंट से हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है कि यदि आप ये 3 पॉइंट को अगर आपने मास्टरी कर लिया, जैसे कि आपका राइट प्राइस, राइट टाइम और राइट लोकेशन, अगर आपने ये तीनों चीज़ों पे मास्टरी कर लिया तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट स्ट्रक्चर आपको मदद करता है एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन को फाइंड करने के लिए। जैसे एकुमुलेशंस में स्मार्ट मनी क्या करते हैं? एकुमुलेशन में स्मार्ट मनी बाइंग करते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ मार्कअप जब होता है वहाँ पे बाइंग करते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशंस में प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्कडाउन में शॉर्ट सेल करते हैं। इस तरह से वो ट्रेडिंग में वो कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना। मैनेजिंग रिस्क जब हम बात करते हैं तो हमें 2 इंपॉर्टेंट रूल्स याद आते हैं वॉरेन बफे जी का, जो कहते हैं कि रूल नंबर 1, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। और वही सेम चीज हम लोगों के साथ भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर के पास एक लिमिटेड कैपिटल होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हुए जाना होगा। इसमें हमें यह पता चलता है कि अगर आप मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शंस में आप ट्रेड करते हैं तो रिस्क आपका छोटा होगा और रिवॉर्ड काफी बड़ा होगा, और रिवॉर्ड आपका कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंसी बेसिस पे मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाता है तो वो स्ट्रक्चर को वो फॉलो करता है, क्योंकि प्रोफेशनल्स, मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं या डिमांड एंड सप्लाई, जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो हर एक प्रोफेशनल्स का जो पैसा लगा होता वो चाहता है कि अगर मार्केट को इस लेवल के नीचे चला गया तो उसका तो नुकसान हो ही जाएगा, और इस लेवल को अगर उसने प्रोटेक्ट कर दिया तो मार्केट को एक नए लेवल तक, यानी कि रेजिस्टेंस और इवन उसके ऊपर भी ले जाया जा सकता है। अगर मार्केट मेरा अप ट्रेंड है, मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो स्मार्ट मनी का यही काम होता है कि मार्केट अपना हायर बॉटम को प्रोटेक्ट करता हुआ चले, या फिर अप ट्रेंड लाइन को जब तक प्रोटेक्ट किया हुआ है मार्केट वो ऊपर जाएगा और उनका पोजीशंस ट्रेंड के साथ राइड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और जब आप ट्रेंड के डायरेक्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका बहुत ही अच्छा फेवरेबल होता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें गाइड करता है कि कौन से फेज में कितना रिस्क लेकर के एक बड़ा ट्रेड किया जा सकता है। थर्ड फेज जो होता है ऑर्डर फ्लो, मार्केट स्ट्रक्चर बना होता है ऑर्डर फ्लो से, और ऑर्डर फ्लो में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है लिक्विडिटी। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब होता है पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट में
मार्केट मूव करता है इन सर्च ऑफ लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी वो ऑब्वियस पॉइंट होता है जहां रिटेल ट्रेडर आइदर एंट्री कर रहा होता है या एग्जिट करता है या स्टॉप लॉस लगाता है। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है एसल हंटिंग करना और मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट कर देना। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि अगर मार्केट यहां से हम यहां पे देख पा रहे थे, मैं इसे ड्राइंग को मिटा देता हूं। आप यहां पे देख पा रहे थे कि प्राइस यहां पे सपोर्ट के पास आया, यहां पे भी अगर सपोर्ट के पास आया, और हो सकता है कि प्राइस क्या करेगा, जब तीसरी बार जब सपोर्ट के पास आएगा तो हम वहां पे बाइंग करेंगे। लेकिन ये क्या हो सकता है, प्राइस इमीडिएटली क्या करेगा, वो अपने सपोर्ट लेवल के नीचे जाएगा और हम अपना एसएल कट कर देंगे, और जैसे ही हम एसएल करेंगे प्राइस अपने ओरिजिनल डायरेक्शंस में मूवमेंट बहुत ही शार्प मूवमेंट से करना स्टार्ट कर देगा। तो जो आपका एसएल हंट हुआ उसे लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं, और एसएल हंट होने के बाद आपके ही डायरेक्शंस में मार्केट बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मार्केट एक्यूमुलेशंस में मार्केट क्वाइटली मूवमेंट करता है, फिर मार्कअप आता है तो मार्केट एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड को देखने को मिलता है, और वो अपसाइड तब तक जब तक हायर टॉप एंड हायर बॉटम बनता रहता है, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट के टॉप पे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर मार्केट अपना लोअर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो मार्केट में एक एडवांस से डिक्लाइन की ओर मार्केट चला जाता है। तो मास्टरिंग मार्केट स्ट्रक्चर्स को हमें करने पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है, जैसे कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज मिलता है ट्रेंड के डायरेक्शन में। जब ट्रेड करते हैं तो आपका एक्यूरेसी हायर होता है, रिवर्सल में कंपैरेटिवली लोअर होता है। बेटर रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेंड के डायरेक्शंस में ट्रेड करेंगे तो रिस्क भी आपका छोटा होगा और टारगेट काफी बड़ा होता है। राइड बिग ट्रेंड्स, हमेशा हमने बचपन से सुनता हुआ आया, बचपन से कहने का मतलब है जब भी हमने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा है उस समय से हमने पहला यही कंसेप्ट सीखा है कि ट्रेंड के डायरेक्शंस में ट्रेड करो, ट्रेंड के डायरेक्शंस में ट्रेड करो। लेकिन हम लोग मार्केट के नॉइज और सेकेंडरी ट्रेंड को सही से ना समझ पाने के कारण हम हमेशा नॉइज में फंस जाते हैं। आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट, ये मार्केट स्ट्रक्चर्स होता ही है इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट को पहचानने के लिए। अगर आपने ट्रेंड के डायरेक्शंस में ट्रेड कर लिया जिसमें कि हाई प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होता है, हायर रिवॉर्ड होता है, लोअर रिस्क होता है, और उसी जगह पे आपको पता चल गया कि इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया है और आपने भी बाइंग किया, यानी कि स्मार्ट मनी ने जैसा सोचा आपने भी वैसा सोचा, तो आप भी बन गए एक प्रोफेशनल ट्रेडर। और जब आप इस तरह से करते हैं तो आपके पास एक कंसिस्टेंसी आती है ट्रेडिंग में, और आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल होते हैं, या फिर प्रॉफिट का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होगा लॉस के साइज से। प्रॉफिट एंड लॉस हैंड टू हैंड चलेगा, कभी प्रॉफिट आएगा कभी लॉस आएगा। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटीज का गेम है। मार्केट, अगर मैं इसको एक लाइन से समझूं तो ये है, मार्केट स्ट्रक्चर हमें एक मैप प्रोवाइड करता है कि कौन सा लोकेशन पे क्या मार्केट करेगा। प्राइस एक्शंस जो कि हम लोग कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ये सब से हम लोग मार्केट में मूवमेंट को ढूंढेंगे और कहाँ पे ऑन बोर्ड करना है और कहाँ से एग्जिट करना है, ये हमें प्राइस एक्शंस बताएगा, और इससे हम इस मार्केट के ड्राइवर होंगे। उसी तरह से अगर आपने स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर को समझ लिया, इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर लिया, तो आप इस मार्केट के मास्टर बन जाएंगे। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा वीडियोस। इसी तरह से हमारे पास हम आपके लिए 99 और फ्री एजुकेशनल वीडियोस लाएंगे। पॉइंट में कुछ चीजें हैं जो छूटा हुआ है, आप उसे रीड कर सकते, अंडरस्टैंड कर सकते, और फिलहाल अगर कोई रह गया इस प्रेजेंटेशन से, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फ्री में बिल्कुल फ्री में अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा कंटेंट है। सिलसिलेवार तरीके से रैंक वाइज आपको मिलेगा। थैंक यू।